नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 31,332 पहुँच चुकी है, जबकि 7,747 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 1,008 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 31,61,538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,75,624 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात है कि 2,19,287 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में फंसे लोग अब अपने घर लौट सकेंगे। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने नागरिकों को लाने के लिए एक एक मानक प्रोटोकॉल तैयार करे। यानी अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेशों में अपने नागरिकों को वापस ला पाएगा और यहाँ फंसे हुए दूसरे प्रदेशों के नागरिकों को वहाँ भेज पाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें उनकी बसों की व्यवस्था करवाएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्य को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाए। यह नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर हमारे मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी राहत वाली खबर हो सकती है। तो जो भी हमारे मजदूर भाई जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं, अपने नाम के साथ उस राज्य का नाम और किस राज्य में आपको जाना है उसका नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ पूरी तैयारी से ट्रेन का संचालन में उतरेगा रेलवे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे डिपार्टमेंट जिस तरह से कोरोना वायरस से बचाव वाली वस्तुएं बना रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद रेलवे पूरी तैयारी के साथ ट्रेन संचालन में उतरने वाला है। हर स्तर के कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर रेलवे गंभीर है और काफी हद तक तैयारी पूरी कर चुका है। इसके लिए रेलवे पहले से ही कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक वस्तुएं बनाकर स्टॉक कर रहा है, ताकि समय आने पर रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षात्मक ढंग से अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब अधिकारियों की टीम स्टेशन पर पहुंची और उन्होंने वहां का जायजा लिया, जायजा लेने के बाद में जो निर्णय पर सहमति बनी, उसमें जनरल टिकट देने की व्यवस्था यूटीएस के साथ साथ पीआरएस से भी रहेगी। यूटीएस में सभी काउंटर खोले जाएंगे, वहीं पीआरएस में केवल 1 या 2 काउंटर से ही टिकट देने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान काउंटर से शारीरिक दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ट्रेन कब चलेगी अभी यह तय नहीं है, फिर भी रेल प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे की इन तैयारियों को देखते हुए ये नजर आता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एहतियात के साथ रेलवे का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप किसी राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर लौटना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। तो इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 4 घंटे मिलेगी छूट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होना है, लेकिन पंजाब में ये अगले 2 हफ्ते और लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे यानी कि 4 घंटे तक की छूट दी जाएगी, ताकि उद्योग और काम शुरू किए जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2 हफ्ते और राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक छूट रहेगी। आर्थिक और विकास के मसले पर आगे राहत की घोषणा की जा सकती है। जी दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए ये लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ममता दीदी ने निभाया वादा, कोटा से 3000 छात्रों को लेकर
लेकर बसें हुई रवाना, 3 दिन में पहुंचेंगे बंगाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के अलावा अन्य जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्र छात्राओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ममता सरकार ने कोटा से बंगाल के छात्रों को वापस लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना वादा भी निभा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल कई राज्यों ने राजस्थान में अपने यहाँ के कोटा में पढ़ रहे बच्चों को वापस बुलाने की पहल की है। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब नया नाम पश्चिम बंगाल भी जुड़ गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के कोटा से 2,500 से 3,000 बच्चे आज बसों के माध्यम से वहां से प्रदेश के लिए रवाना होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है, परंतु अभी भी कई छात्र वहां पे फंसे हुए जो अलग अलग राज्यों से हैं। तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके राज्य की सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कंफ्यूज ना हो, सीबीएसई ने किया साफ, ली जाएंगी बस महत्वपूर्ण परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई बार ये अफवाह भी सामने आ चुकी है कि परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इन अफवाहों के चलते स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं और लगातार बोर्ड से अलग अलग माध्यमों से सवाल कर रहे थे, लेकिन बोर्ड ने अब इन अफवाहों को पूरी तरह से रोक लगाते हुए साफ किया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल नहीं की जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बाकी के बचे 83 पेपरों में से 29 विषयों की परीक्षा होगी। बाकी वैकल्पिक विषयों के मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिए जाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे स्थितियां सामान्य होंगी तो सीबीएसई के 29 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं आयोजित किए जाने से पहले कम से कम 10 दिन पहले ही सभी को परीक्षा की डेट के बारे में सूचना दे दी जाएगी। जी हां दोस्तों, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। अब उनके पास पर्याप्त समय है अपने पेपरों की तैयारी के लिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केंद्रीय मंत्री ने राज्यों में ऐप आधारित टैक्सी चलाने की दी सलाह, बड़ी संख्या में मिल सकता है रोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सड़क परिवहन मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक में उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों को सुझाव दिया कि उन्हें ऐप आधारित 2 पहिया टैक्सियों को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की रेंटल बाइक सेवा को शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे किसानों के एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे सार्वजनिक परिवहन को एलएनजी और सीएनजी ई वाहनों में परिवर्तन करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इससे एक तरफ जहां ईंधन के बिलों में कमी आएगी, वहीं प्रदूषण को भी घटाया जा सकेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें ट्रकों और लॉरियों के आने जाने में कोई रुकावट न हो। इन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की मंजूरी जल्द से जल्द दी जाए। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में आवश्यक सामान को पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि इन गाड़ियों के चलने में कोई रुकावट ना हो। जी हां दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिस ना हो जाएं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने सील की चारों तरफ की सीमाएं, अब दिल्ली से घुसने की इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में वर्तमान हालात को देखते हुए सीमाएं चारों तरफ से सील कर दी गई हैं। खासकर दिल्ली की तरफ से आने जाने वालों के लिए सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद दिल्ली से हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम मनोहर लाल से बात की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हरियाणा में जो भी लोग दिल्ली में नौकरी पेशा हैं और संकट के इस दौर में दिल्ली सरकार को जिन सेवाओं की आवश्यकता है, उनके लिए हरियाणा सरकार दिल्ली में मौजूद अपने भवन देने के लिए तैयार है। मालूम हो कि दिल्ली में हरियाणा सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के भवन है, जहां पर इन लोगों को रखा जाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा ने दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाएं मंगलवार को कड़ाई से सील कर दी। केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही सख्त शर्तों के साथ सीमा में प्रवेश करने की इजाजत होगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की सख्ती से जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय की सख्त हिदायतें हैं कि जो जहां है वहीं रहे। ऐसे में दिल्ली में रहने वालों का दिल्ली सरकार ध्यान रखे, हरियाणा में रहने वालों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में सरकार जो कानून लगाती है, जो नियम बनाती है, उस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब 3 मई तक घर में ही रहें, वरना बाहर निकलते ही दर्ज होगी एफआईआर।
तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण 3 मई की रात तक जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई, इन सब की होम डिलीवरी ही हर दिन शाम 6 बजे तक मान्य होगी। पहले से जारी की गई होम डिलीवरी की दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकान नया जुड़कर पास बनवाना चाहते हैं वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क करके अपना पास बनवा सकते हैं। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में पुराने सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूध की सप्लाई होम डिलीवरी के अलावा छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानों व रिटेल आउटलेट को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में केवल 1 घंटा दूध की बिक्री के लिए मान्य किया गया है। शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री करते पाए गए तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने की अनुमति दी गई है। ये सब्जी मंडी रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुलेंगी। ठीक 6 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है ये उचित है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हिमाचल में बसें चलाने की तैयारियों में जुटा है परिवहन महकमा, दिए गए हैं निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल में बसों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग और निगम तैयारियों में जुट गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए निगम की वर्कशॉप में एचआरटीसी कर्मचारियों की ड्यूटी मास्क तैयार करने में लगा दी गई है। चालकों और परिचालकों के लिए 15,000 मास्क बनाए जाने हैं। इनमें निगम कर्मियों ने 11,000 मास्क तैयार कर लिए हैं। सभी मास्क 3 लेयर के होंगे। ये मास्क निगम की 27 वर्कशॉप में बनाए जा रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने बसों को सैनिटाइज करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बसों को करीबन आधे से 1 घंटा तक स्टार्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि समय पर बसों की बैटरियां धोखा न दे। 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करना है। इस दिन बसों की आवाजाही शुरू करने का ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बसों को चलाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, ये आम लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए एक राहत भरी खबर हो सकती है। तो अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए और अपने घर लौटना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या आपके खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है किसान सम्मान योजना का पैसा, हेल्पलाइन पर करें संपर्क। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार की ओर से अभी तक 8.31 करोड़ किसान परिवारों की मदद की गई है। इन लोगों के बैंक अकाउंट्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16,621 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सभी किसान परिवार को 2-2 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कई किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिन किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है उनके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में लिखे नाम में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा किसान के खाते से आधार लिंक नहीं हो सकता है। अगर अभी तक आपको किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर 1800115526 पर बात करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार द्वारा भेजा गया पैसा आपके खाते में आया है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ममता बोली बंगाल में ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में 4 मई से खुलेंगी छोटी दुकानें, निजी बसें भी चलेंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को देखते हुए बुधवार को इसके एग्जिट प्लान की घोषणा की। ममता ने कहा कि केंद्र के स्पष्ट दिशा निर्देशों का हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 4 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में हमने कुछ दुकानों को खोलने और आर्थिक गतिविधियों तथा आवाजाही में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि रेड जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूरी तरह से बरकरार रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ममता ने कहा कि 4 मई सोमवार से ग्रीन जोन में मार्केट कॉम्प्लेक्स व बाजार को छोड़कर गली मोहल्ले में जो छोटी मोटी दुकानें हैं उनमें से कुछ को खोलने की छूट दी जाएगी। ग्रीन जोन में निजी बसों को भी अंतर जिला स्तर पर चलाने की अनुमति होगी, लेकिन इन बसों के अंदर 20 से ज्यादा सवारियों को बैठाने की इजाजत नहीं होगी। बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजर करने के बाद ही बसें चलाने की अनुमति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक्स, किताब कॉपी, स्टेशनरी, हार्डवेयर, पेंट, लॉन्ड्री, चाय, पान, मोबाइल व बैटरी चार्जिंग की दुकानें हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।